हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त कंपैरिजन दोबारा लेकर आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइडिंग मोड स्पेशल एडिशन के साथ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V मॉडल को। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मतलब आप समझ सकते हैं दोनों ही टीवीएस की ऑफरिंग है, दोनों ही 160cc की बाइक है, ठीक है। एक 2V है, एक 4V है, तो क्या सारी चेंजेस है, क्या सारी आप लोगों को सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल जो कंपैरिजन उसको पहुंचा सकूं। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स, तो बिल्कुल फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 164V और 162V में मिलने वाली कलर्स के बारे में बता दूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्पेशल एडिशन है और कंपनी इसको रेड एंड ब्लैक कलर कहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अलॉय व्हील है, यहाँ पर रेड कलर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। और मैं आप लोगों को कह दूं, ये कलर मुझे तो बहुत ज्यादा खास दिखती है। इसके अलावा अगर आप 164V में इसकी जो दूसरी एडिशन अगर आप देखते हैं, नॉर्मल एडिशन आप कह सकते हैं, वहां पर आप लोगों को टोटल 3 और कलर मिल जाती है, रेसिंग रेड, मेटालिक ब्लू और नाइट ब्लैक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 162V में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर मिल जाती है। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं बारी बारी से, पर्ल व्हाइट, मैट ब्लू, ग्लॉस रेड, ब्लैक, ग्रे एंड मैट रेड। ये वाली आप जो कलर देख रहे हैं ये है मैट ब्लू कलर, ये मेरी पर्सनल फेवरेट कलर है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों को 164V और 162V में कौन सी कलर सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये कलर के बारे में बात हो चुकी है। प्राइस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 164V और 162V की ऑन रोड प्राइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, कोलकाता या फिर आप कह सकते हैं कृष्णनगर के हिसाब से, टू बी स्पेसिफिक। अगर मैं ये वाली बाइक 164V विथ राइडिंग मोड स्पेशल एडिशन के आप लोगों को अगर प्राइस बताऊं, ऑन रोड प्राइस में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो बन सकती है 1,55,000। अब मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, इसी महीने की 1 तारीख को कंपनी ने अगेन इसकी जो प्राइस है उसको अपडेट की हुई है। सारी मॉडल्स की प्राइस अपडेट हुई है, ठीक। अब अगर मैं आप लोगों को 162V की प्राइस के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 एडिशन मिल जाती है, एक है डिस्क, एक है ड्रम। और ये ड्रम एडिशन की अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से ऑन रोड प्राइस, तो वो बनती है 1,38,500 रुपीज़। और यहीं पर अगर आप डिस्क एडिशन की बात करते हैं, जहाँ पर आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क मिल जाती है, तो उसकी प्राइस बनती है 1,42,500 रुपीज़। अब देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल कृष्णनगर की ये वाली टीवीएस शोरूम से कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पर मोटर रिडिफाइंड चैनल का रेफरेंस से आते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्राइस और इसकी जो कलर है उसके बारे में बता दिया है। और अपीयरेंस में फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये एक स्पोर्टी कम्यूटर बाइक है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 4V में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल इसको एक स्पोर्ट्स वाली लुक दी है, इसको एक बिल्कुल पूरी तरीके से नेकेड वाली लुक दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लुक में डिफरेंस है। इसको स्पोर्टी कम्यूटर कह सकते हैं और इसको बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से ही देख सकते हैं, नेकेड स्पोर्ट बाइक इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 164V के फ्रंट व्यू के बारे में बता दूं। जैसे ही आप यहाँ पर ये की ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED DRL ये देखने को मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर ये जो हेडलैम्प आपको जलती हुई दिख रही है, यहाँ पर एक स्विच है जिसके इस्तेमाल करके आप देखिए इसको ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब स्विच का इस्तेमाल करके आप हेडलैम्प को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और पूरी तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये जो हेडलैम्प मिल रही है, ये जो पूरी तरीके से जो सेट है आप लोग को यहाँ पर ये LED की मिल जाती है। चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोग को अभी 162V के बारे में बताऊँ, तो जैसे ही आप यहाँ पर ये की को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DRL है ये सिर्फ आपको यहाँ पर LED की मिलती है, लेकिन ये वाली जो हेडलैम्प आपको मिल रही है ये अभी भी आप लोग को हैलोजन की मिल रही है। शायद कंपनी नेक्स्ट अपडेट में इसको चेंज भी कर सकती है। जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो इसको भी आप ऑन तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आप लोगों को हेडलैम्प के बारे में बता दिया है। यहाँ पर आप लोगों को हैलोजन की मिलती है, सिर्फ जो DRL है वो आप लोग को LED की मिलती है। यहाँ पर पूरी तरीके से LED हेडलैम्प सब कुछ आप लोग को यहाँ पर LED की मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होगी। और क्योंकि ये नेकेड लुक है तो यहाँ पर कोई वाइजर वगैरह नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, अगर आप 162V में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को हल्का सा जो वाइजर है वो आप लोग को दिया गया है। तो ये फ्रंट व्यू की जो चेंजेस थी वो मैंने आप लोग को बता दिया, सिमिलरिटीज मैंने आप लोग को बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर जो फ्रंट व्यू की जो चक्का है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये एक आप कह सकते हैं सिमिलरिटीज सब कुछ आप लोग को इन दोनों बाइकों में फ्रंट ये जो सेक्शन है आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अगर ये फ्रंट में अगर आप 164V कहिए, 162V कहिए, दोनों में आप लोग को TVS रेमोरा की टायर मिल जाती है। सेक्शन की जहां तक बात है, यहाँ पर भी आप लोग को 90/90 सेक्शन की टायर मिल रही है, यहाँ पर भी 90/90 सेक्शन की टायर मिल रही है। और दोनों में आप लोग को 17 इंचेस की अलॉय व्हील मिलती है। और अलॉय का ये जो लुक है वो भी आप देखिए करीबन आप लोग को दोनों बाइकों में सेम देखने को मिल जाती है। तो ये टायर के बारे में बात हो चुकी है। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न आप देख रहे हैं ये 164V में, और ये आप देख लीजिए ये 162V में ट्रेड पैटर्न भी आप लोग
को बिल्कुल सेम मिलता है। तो चक्का आप लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल दोनों में आप लोगों को सेम देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो बता दो दोनों में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस या फिर आप कह सकते हैं सुपर मोटो एबीएस। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपनी लिखी हुई है सुपर मोटो एबीएस, मतलब सिर्फ सामने की जो एबीएस है वो एक्टिवेटेड होती है, पीछे आप लोग को एबीएस नहीं मिलता है। अगर आप 2V में चले जाते हैं बात वहाँ पर भी आप लोग को सेम देखने को मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो दोनों बाइकों में आप लोगों को 270 mm की पेडल डिस्क मिलती है। यहाँ पर आप देखिए सेम पेडल डिस्क है, यहाँ पर भी आप लोग को सेम पेडल डिस्क मिल रही है। अब जैसे आप लोग को हर वीडियो में कहता हूँ, पेडल डिस्क अगर होती है जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और ये जो पेडल डिज़ाइन आप लोगों को दिख रही है इसकी वजह से वो जो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेट करने में ये डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और साथ ही आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को कैलिपर जो है वो तो मिल ही रही है। और अगर मैं आप लोगों को अभी सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो दोनों में आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को एक फोक प्रोटेक्टर मिल रही है जो आप लोगों को 162V वर्जन में नहीं मिलती है। तो ये मैंने आप लोगों को इसकी जो फ्रंट वर्जन थी वो मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को 164V में मोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को टोटल 3 मोड मिलता है, स्पोर्ट, रेन एंड अर्बन। अगर आप स्पोर्ट मोड में जाते हैं आप लोग को मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क मिलता है। अगर आप रेन या अर्बन मोड में मिलते हैं, अगर आप स्विच करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो पावर है, जो टॉर्क है, थोड़ी सी कम मिलती है। अब देखिए अगर आप मोड स्विच करते हैं तो मतलब चेंजेस क्या आती है, परफॉर्मेंस आप लोगों को कोई चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन हर एक जो गियर है उसकी अपनी अपनी टॉप स्पीड होती है। तो अगर आप स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो हर एक गियर में आप लोगों को मैक्सिमम टॉप स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर आप रेन या अर्बन मोड में स्विच करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को हर एक गियर में जो टॉप स्पीड है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। बाकी परफॉर्मेंस में आप लोगों को मोड के हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। तो ये मैंने आप लोगों को मोड के बारे में बता दिया है। और चलिए अब मैं आप लोगों को 164V की इंजन के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc ऑयल कूल्ड SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बेसिक जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी वो है इसकी ऑयल कूलिंग। देखिए ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर रेडिएटर भी दी गई है जो आप लोगों को यहाँ पर 2V वर्जन में नहीं मिलती है। बाकी अगर पावर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 17.55 PS की पावर मिल जाती है 9250 RPM पे। और अगर टॉर्क की बात की जाए तो 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है 7250 RPM पे। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर आप लोगों को जो एयर कूलिंग के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग भी मिल रही है। अब ये वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 2V वर्जन पे दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए कोई मोड्स वगैरह नहीं है, वो एक पहला चेंज यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही इंजन है वो आप लोगों को सेम मिलती है, 159.7 cc एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन वाले इंजन मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ आप देख रहे हैं फिन्स आप लोगों को दिख रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एयर कूलिंग मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग नहीं मिलती है जो आप लोगों को 4V वर्जन में मिल रही थी। ठीक है, बाकी अगर आप पावर देखते हैं तो थोड़ी सी कम यहाँ पर मिलेगी, 15.53 PS की मिलेगी पावर 8400 RPM पे। और वहीं अगर आप टॉर्क देखते हैं तो आपको 13.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 7000 RPM पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पावर एंड टॉर्क भी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कम मिल रही है व्हेन कंपेयर टू इट्स 4V वर्जन। और चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों बाइकों में मिलने वाली रेयर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को 164V वर्जन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन के टायर मिल रही है विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों को रेडियल टायर मिल रही है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर रेडियल टायर होती है तो रोड के साथ आपकी जो टायर की जो ग्रिप है वो और बेहतर बनती है, इन टर्न आपकी जो सेफ्टी है वो और एनहांस होती है। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये कस्टमर की बाइक है तो उन्होंने यहाँ पर ये जो रियर में जो टायर अगर होता है उसको हटा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टायर अगर नहीं मिलता, टायर अगर यहाँ पर मिलता है लेकिन उसको हटाया गया है। और अगर यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को ये 162V के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को बिल्कुल जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो टायर है वो यूरो ग्रिप की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर TVS रेमोरा की ही टायर आप लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर सेक्शन की बात की जाए तो 110/80 सेक्शन की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो 164V में 130 की मिल रही थी, यहाँ पर आप लोग को ये जो सेक्शन आप लोग को 110 की मिल रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी पतली है, शायद नेक्स्ट अपडेट में कंपनी इसको चेंज कर भी सकती है। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पर अगर टायर के अलावा यहाँ पर अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ABS वगैरह तो नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर रेयर सेक्शन में आप देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्रम एडिशन है तो यहाँ पर ड्रम में आप लोग को 130 mm की यहाँ पर आप लोग को ड्रम मिल जाती है। लेकिन यहीं पर अगर आप डिस्क एडिशन देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 200 mm की पेडल डिस्क मिल जाती है। सेम पेडल डिस्क आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आप 164V में आते हैं यहाँ पर भी आप लोग को ये 200 mm की पेडल डिस्क सेम देखने को मिल जाती है विद कैलिपर। ठीक है, तो ये ब्रिंग में आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल यहाँ पर सेम मिलती है, टायर में डिफरेंस है। और हाँ, अब जो मेन डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा वो है सस्पेंशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं MIG लिखी गई है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड यहाँ पर सस्पेंशन आप लोग को मिल रही है। वहाँ पर भी आप देख रहे हैं राइट साइड में भी ये सेम सस्पेंशन मिल रही है, लेफ्ट में भी आप लोग को सेम सस्पेंशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ट्विन सस्पेंशन मिल रही थी। जैसे आप यहाँ पर 164V में आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शोवा की आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन इसकी मतलब ब्रेकिंग भी बहुत सही है। और अगर आप इसमें सस्पेंशन पे आ जाते हैं, इसकी भी स्टेबिलिटी आप लोगों को मतलब ऑन रोड बहुत सही मिलती है। ठीक है, और चलिए अब इन दोनों बाइकों में मिलने वाली डिमेंशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीट हाइट
हाइट की अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर मैं 164V के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 800 mm की सीट हाइट मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी ने इसको ज़्यादा फोकस किया है स्पोर्ट्स बाइक बनाने के लिए, ठीक है, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक बनाने के लिए। उस हिसाब से जो सीट हाइट है थोड़ी सी ऊंची है। और ये भी बता दूं कि ये जो सीट आप कवर देख रहे हैं ये मतलब कस्टमाइज है, ठीक है, ये कस्टमर ने चेंज किया हुआ है। नॉर्मल सीट जो कवर है वो इस तरीके से नहीं आती है। तो यहाँ पर आप लोग को 800 mm की सीट हाइट मिल रही है। वहीं अगर आप 2V में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 790 mm की सीट हाइट मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिलियन के लिए और राइडर के लिए जो टेक्सचर है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन जैसे आप 160 पे चले जाते हैं, पिलियन और राइडर के लिए टेक्सचर सीट का बिल्कुल सेम है। और अगर कुशनिंग की बात की जाए तो चाहे आप ये 162V कह लीजिए या 164V कह लीजिए, दोनों की कुशनिंग सेम है। अगर आप लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं दोनों बाइकों के साथ तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बता दूँ चाहे 162V हो चाहे वो वहाँ पर 164V हो, दोनों में आप लोगों को 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। आप कह सकते हैं क्लास में बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पर ये अपाचे सीरीज में देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक बात है टैंक कैपेसिटी की, तो वो भी मैं कह दूँ चाहे आप यहाँ पर 162V देख लीजिए या फिर 164V, दोनों में आप लोगों को 12 लीटर की टैंक मिलती है। और जहाँ तक बात है, देखिए अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 42 या 43 तक की माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप 162V में आते हैं तो यहाँ पर आपको अराउंड 45 तक की माइलेज मिल जाएगी। आप कंडीशन वही सेम है, आप बहुत ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हैं। अगर नई बाइक है तो 2 से 3 सर्विस के बाद आप लोगों को इतनी एटलीस्ट माइलेज मिल जानी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बाकी अगर आप इन दोनों बाइकों में से कोई बाइक चला रहे हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों को इन दोनों बाइकों के साथ कितनी ज़्यादा माइलेज मिल रही है। अब वेट की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी एडवांटेज यहाँ पर 162V के पास है, क्योंकि इसकी जो वेट है, अगर आप ये वाली जो वर्जन देख रहे हैं इसकी वेट है 139 ड्रम वर्जन की। अगर आप यहाँ पर डिस्क एडिशन पे चले जाते हैं उसकी वेट बनती है 140 किलो। वहीं अगर आप 164V में आ जाते हैं तो इसकी जो कर्व वेट बनती है वो है 146 किलो। आप कह सकते हैं 6 से 7 किलो तक ये भारी बनती है 162V एडिशन से। तो ये सारी चीज़ें तो फ्रेंड्स डिस्कस मैंने कर लिया है। और चलिए अब दो मैं आप लोगों को कॉमन फीचर बताता हूँ जो दोनों बाइकों में अवेलेबल मिलेगी। सबसे तगड़ा जो इसमें फीचर मिलता है वो है GTD टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अब इसका मीनिंग क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। आप मान के चलिए ट्रैफिक पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा क्लच, थ्रॉटल और गियर का इस्तेमाल करना हो रहा है ताकि आप ट्रैफिक के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सके। वहीं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में GTD टेक्नोलॉजी है तो जिस भी गियर पे आप गाड़ी को छोड़ते हैं हल्का सा अपना क्लच रिलीज कर दीजिए, थ्रॉटल पे हाथ मत रखिए, गियर को कुछ टच मत कीजिए। जिस भी गियर पे आपकी गाड़ी होती है हल्की हल्की थ्रॉटल लेती है गाड़ी और आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर क्या होता है ना, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंपनी ने इसकी जो माइलेज है उसको बड़ा मतलब मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ताकि अगर आप मतलब भीड़ भाड़ में भी रास्ते पे चल रहे हैं, ट्रैफिक वाले रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी जो माइलेज है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि GTD टेक्नोलॉजी आप लोगों को कैसी लगी। बाकी यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है, ठीक है। 2022 आते ही यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर कर दिया है। साइड स्टैंड इंडिकेटर पहले आप साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर पहले नहीं आया करता था। पहले मतलब ये जब लॉन्च हुई थी 164V की स्पेशल एडिशन किसी बाइकों में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बाइकों में नहीं भी थी। लेकिन अभी हर बाइक 164V 162V हर बाइक में आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। अब ये है क्या, मान के चलिए आप गाड़ी पे आए, आपकी गाड़ी की साइड स्टैंड लगी हुई है, आप जैसे ही गाड़ी को ऑन करके गियर पे डालते हैं गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। अगेन अगर कभी चलते चलते भी अगर आपकी गाड़ी में अगर साइड स्टैंड गिर जाती है तब भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। और ये फीचर दोनों बाइकों में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चासी की बात करूँ ना, चाहे यहाँ पर ये 162V आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप लोगों को स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ चासी मिल रही है। वहीं अगर आप 164V में चले जाते हैं ये सेम चासी आप लोगों को वहाँ पर भी मिलती है। इससे क्या होता है, जब आप स्टेप मतलब जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं या रेस वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस चासी बहुत बेहतरीन मिलती है। तो ये मैंने आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर फीचर्स में भी जो डिफरेंसेस थी, सिमिलरिटीज से बता दिया है। और चलिए अब इसकी जो हैंडल बार है और कंसोल है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स 162V में आप लोग को यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से स्वाइप अभी लेगी, आप देख सकते हैं 3 2 गो। और यहाँ पर देखिए मतलब नॉर्मल सा मीटर कंसोल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्यूल गेज मीटर आ रहा है, यहाँ पर टाइम आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिख जाती है, यहाँ पर आपको ओडो दिखती है। ये पूरी तरीके से एक एनालॉग यहाँ पर आप लोगों को ये टैकोमीटर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ABS का लाइट ब्लिंक हो रहा है, बैटरी इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर और यहाँ पर इंजन चेक लाइट भी दिखा रही है। और अगर आप यहाँ पर ये साइड स्टैंड को अगर आप गिरा देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो साइड स्टैंड है वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। बाकी न्यूट्रल सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है हैंडल बार की, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक क्लिप ऑन टाइप का हैंडल बार भी देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप देख सकते हैं क्वालिटी की अगर बात की जाए हैंडल बार की तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर ये अगर आप बार एंड भी देखते हैं ये भी बहुत सही है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम का यहाँ पर स्विच दिया गया है, ये है पास लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर का स्विच आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेट भी हो रही है, नीचे है हॉर्न का स्विच। हॉर्न फ्रेंड्स ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा लाउड है। और जैसे आप राइट साइड पे आते हैं यहाँ पर ये जो इग्निशन है उसको आप ऑन कर सकते हैं। और चलिए अब इग्निशन को ऑन करके मैं दिखा दूँ।
और चलिए अब 164V में देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मीटर कंसोल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, मतलब ब्लूटूथ इनेबल्ड मीटर कंसोल यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। सबसे बड़ा चेंज आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक बार मैं आप लोग को ऑन करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पूरी तरीके से स्वाइप लेती है गियर अप, ठीक है। और ये देखिए अभी ये देखिए ये मतलब जिनका जो ओनर है इस बाइक के, ऋषि रे उनका नाम है, तो वहाँ पर उनका नाम भी आ रहा है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी मोड्स मिल जाती है। डेडिकेटेड मोड के लिए यहाँ पर आप लोग को बटन भी दिया गया है। इस बटन का इस्तेमाल करके अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी अर्बन मोड में इसको आप ये अगर आप प्रेस करते हैं, ये देखिए अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये अर्बन से देखिए स्पोर्ट मोड में चली गई है। अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो ये रेन मोड में आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मोड है बहुत सही दी गई है। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि मोड में चेंजेस आप लोग को क्या क्या देखने को मिल जाती है। और साथ ही अगर मैं आप लोग को ये पूरी तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, यहाँ पर फ्यूल गेज इंडिकेटर, ठीक है, टाइम यहाँ पर दिख रही है, ओडो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, गियर सेंसर जो आप लोग को 164V में नहीं मिलती है, गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। और कितना किलोमीटर एवरेज स्पीड है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मोटर सेट का 2 बटन है। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लैप टाइमिंग वगैरह आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्पीड, ये मैंने ही इसको टेस्ट किया था 124 km/h की स्पीड पे। और 0 to 60 देखिए यहाँ पर कितने सेकंड्स में आ रही है और दोबारा यहाँ पर नॉर्मल मोड पे आ जाती है। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम जैसे आप लोग को 162V मिल रही थी, करीबन उसी क्वालिटी की हैंडल बार यहाँ पर भी आप लोग को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो क्लच लीवर है उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये जो ब्रेक लीवर है उसको भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम का स्विच। और अगर आप मतलब ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर टर्न बटन, नेविगेशन वगैरह या फिर कोई मैसेज या कॉल वगैरह अगर आप आते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर मतलब इंडिकेटिंग ये इंडिकेट आप लोग को कर देती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। उसको यूज़ करने के लिए आपको आई बटन का इस्तेमाल करना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। और नीचे है हॉर्न, सेम हॉर्न है जो आप लोग 162V में मिल जाती है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर राइट साइड में आते हैं तो आप लोगों को जो इग्निशन ऑन करने का स्विच मिल जाता है। नीचे है मतलब ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो हेडलाइट है उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसकी जो आवाज़ है अगर आप 162V से कंपेयर करते हैं तो इसकी आवाज़ आप लोग को ज़्यादा छोटी और बिल्कुल लगेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं आप लोग को डुअल बैरल मिल जाती है। लेकिन अगर आप 162V में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मतलब नॉर्मल जो मिलती है वही आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और पीछे जो ग्रैब हैंडल देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर 2V में देख लीजिए पूरी तरीके से स्प्लिट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटमैन टाइप का आपको यहाँ पर लुक दे रही है। ये भी स्प्लिट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जहाँ तक बात है क्वालिटी की कि बॉडी पार्ट्स मतलब पैनल की क्वालिटी क्या है, अगर आप यहाँ पर टैंक देखते हैं तो ये आप लोग को मेटल की मिलती है। ये टैंक का आप लोग को यहाँ पर फाइबर की मिलती है। पीछे ये जो सारी पैनल्स वगैरह आप देख रहे हैं क्वालिटी भी सही है, लेकिन हाँ ये फाइबर की मिलती है। और अगर आप वहाँ पर 164V में आते हैं तो ये वाली पैनल आप कह लीजिए, चाहे आप मेटल कह मतलब ये टैंक कह लीजिए, हाँ ये टैंक की ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपको मेटल की मिलती है। लेकिन नीचे एक्चुअल में जो टैंक है वो आप लोगों को मेटल की मिलती है। और ये सारी पार्ट भी अगर आप देखते हैं फाइबर की मिलती है। और इसकी जो क्वालिटी है ना फ्रेंड्स, ये सामने ये जो मडगार्ड आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी मुझे बहुत सही लगती है, ठीक है, बहुत तगड़ी क्वालिटी की। लेकिन हाँ ये फाइबर की है। अब साथ ही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर चेन के बारे में बताऊँ तो अगर आप 162V में देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को ओपन चेन मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर 164V में देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को ओपन चेन मिल जाती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों में मिलने वाली सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, फीचर्स सब कुछ बता दिया है। और चलिए फ्रेंड्स अब जानना ज़रूरी है कि इन दोनों बाइकों में आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर कंपनी ने इसको स्पोर्टी कम्यूटर के हिसाब से लॉन्च किया हुआ है। और इसको कंपनी ने लॉन्च किया है एज नेकेड स्पोर्ट बाइक। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स देखिए अगर आप लोग सिटी में ज़्यादा राइड करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग मतलब हल्का फुल्का आप लॉन्ग मतलब राइड्स पे प्लान करते हैं कभी कभी, ठीक है, और लेकिन हाँ बेसिकली आप सिटी राइड्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और आप लोगों को एक अच्छी लुक वाली बाइक चाहिए, एक फन टू राइड बाइक चाहिए, 150cc से थोड़ी ज़्यादा चाहिए, थोड़ी ज़्यादा पावर वाली चाहिए, अच्छी माइलेज भी आपको मिले, अराउंड 45-50 तक की अगर आपको माइलेज चाहिए थी, अपाचे आपको एक सीरीज़ पसंद आ रही थी, तो मेरे ख्याल से ये वाली बाइक आपके लिए बिल्कुल सही बाइक हो सकती है। और अगर आप 164V में आते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपको नेकेड स्पोर्ट बाइक ज़्यादा पसंद है। आप स्पोर्ट्स बाइक आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप ये भी चाहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसमें से मिले, ठीक है, आपको रेसिंग करना है, आपको कॉर्नरिंग करना है, उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये जो 164V वाली बाइक है ना, क्योंकि फन टू राइड बाइक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक बन सकता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया है कि 164V 162V में आप लोगों को क्या क्या सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस देखने को मिल सकती है, साथ ही कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।